पिंकी अपनी माँ से बोली, आपने जो बेड दिया है वो लंबाई में छोटा है। जीतो, तुम अब बता रही हो शादी के 6 महीने बाद। पिंकी, टांगे तो अब सीधी हुई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी रात को किचन में पानी पीने गई और वहां एक चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा गई। थोड़ी देर बाद उसे बहुत बुखार चढ़ गया और वह कांपने लगी। सुबह डॉक्टर आया और पत्नी ने पूरी बात बताई और डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी। जाते समय पति से बोला कि किचन में लगा शीशा उतार दें, क्योंकि यदि वह डर गई तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। पति, पानी पिलाओ। पत्नी पानी लेने गई, तब तक पति सो गया। पत्नी सारी रात पानी का गिलास पकड़े खड़ी रही। सुबह जब पति की आंखें खुली तो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक दे दे कमीने। पति हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सुजवाकर घर आया। पत्नी ने घबराकर पति से पूछा, क्या हुआ? पति, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटी से टक्कर मारकर निकल गई। पत्नी, तो उसके स्कूटर का नंबर नोट किया? कौन थी, कुछ तो याद होगा? पति, नहीं, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी व सुनहरे बाल वाली थी। उसने हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियां, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी। इतना बताते ही पतिदेव की दूसरी आंख भी सूज गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी ने सुबह उठते ही अपने पति को पंखे से रस्सी बांधते हुए देखा तो घबराकर पूछा, यह आप क्या कर रहे हो जी? पति ने दुखी स्वर में कहा, मैं तेरी रोज रोज की नए कपड़े दिलाने की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। पत्नी ने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया और बोली, एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं पर क्या पहनूंगी। पति पत्नी का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था। जज ने पूछा, आपके 3 बच्चे और उनका बंटवारा कैसे करेंगे? पति पत्नी ने जवाब दिया, ठीक है जज साहब, हमें 1 साल का समय दीजिए, हम एक और बच्चे के साथ आएंगे, तब कुल मिलाकर 4 हो जाएंगे। 9 महीने बाद उन्हें जुड़वा बच्चे पैदा हुए, समस्या ज्यों की त्यों। लड़की, आज मत डालो। लड़का, क्यों? लड़की, कल तुम डाल के सो गई, बहुत दर्द हुआ, मैं पूरी रात मसलती रही और पानी निकलता रहा, मुझे लगता है ये आई ड्रॉप बेकार है। पत्नी बाथरूम से पति को आवाज लगाती है। पत्नी, जानू, मैंने साबुन लगा दिया, जरा यहाँ आकर रगड़ देना प्लीज। पति, जी आया। पत्नी, जल्दी आओ ना जानू। पति बाथरूम में जाता है, कहाँ रगड़ना है बताओ ना। पत्नी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, देखते नहीं कपड़ों पर साबुन लगा है, फटाफट अच्छे से रगड़ दो, मैं जरा जा रही हूँ, और भी बहुत से काम पड़े हैं, जल्दी करो। 20 मिनट की धुआंधार किसिंग के बाद गर्लफ्रेंड पानी के लिए बोतल उठाई और बोली, ये जूठा तो नहीं है ना? बड़ी बहन हनीमून पर गई। छोटी ने मैसेज किया, दीदी जो जीन्स दी थी उसे जरूर पहनना। दीदी ने जवाब दिया, इस हरामखोर ने 4 दिन से चड्डी नहीं पहनने दी और तू जीन्स की पड़ी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वाइफ, तलाक के बाद लड़का मेरे साथ रहेगा। पति, नहीं मेरे साथ रहेगा। वाइफ, वाह रे वाह, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा दही क्या डाल दिया, पूरा पनीर तेरा। सही पकड़े हैं। टीचर, आज मैं तुमको नाउन पढ़ाऊंगी। टीचर, पप्पू तू खड़ा हो। पप्पू, जी मैडम। टीचर, लड़की सबसे हंस के बात करती है, इसमें लड़की क्या है? पप्पू, जी लड़की बिगड़ी हुई है, सेटिंग करना चाहती है। टीचर, इस दुनिया से क्या ले आए थे, क्या लेकर जाओगे? शंकर, सर मूंगफली जैसा लाए थे, केले जैसा ले जाएंगे।
लड़कियां इंटरवल में अपने कॉलेज के बाहर दुबे चाट वाले के पास जाकर बोली। पहली लड़की, दुबे मेरी चाट। दूसरी लड़की, दुबे पहले मेरी चाट। तीसरी लड़की, नहीं दुबे पहले मेरी चाट, नहीं तो मेरा पीरियड शुरू हो जाएगा। दुबे खुशी के मारे चल बसा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? रोमांटिक लड़का, सुहागरात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। प्रैक्टिकल लड़की, जो मुझे चाहिए उसको उठाओ, ये फालतू काम मैं कर लूंगी। लड़का पूरा अंदर गया। लड़की, आउच आह। लड़का, ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा ना? लड़की, हाँ थोड़ा थोड़ा। लड़का, ओए छोटू, बहन जी को 8 नंबर वाली सैंडल दिखा।